हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस क्लास में आपको हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टॉपिक, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं और कैसे हम एग्जाम में इसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए थैंक यू। चलिए जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तक हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के काफी क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है और मैं मानता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प भी मिला होगा। आज के इस टॉपिक में हम थोड़ा और देखते हैं उसे एडवांस लेवल में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कम से कम समय में, और एंट्रेंस एग्जाम में कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। और ये आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या बोलता है क्वेश्चन? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 300 रुपया तथा 500 रुपया है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है और दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि टोटल व्यापार में क्या हो, 15% का लाभ हो। देखिए, देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, बनाने में भी सिंपल लगेगा। तो चलिए क्या कहता है, हम देखिए स्टार्टिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले जीरो से, ये आपको हम अभी तक जितना क्वेश्चन बताते हैं सब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी हम स्टार्टिंग, मतलब ये समझ के हमको कुछ आता नहीं है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है, कहता है क्या क्या दिया हुआ है, दो वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो दो है इसलिए सीपी 1 और सीपी 2 कर लेते हैं। सीपी 1 क्या बोलता है? 300 रुपये। दो वस्तु को खरीदा गया किस किस में? 300 रुपये में और 500 रुपये में, ये बोला गया है। अब क्या बोलता है, पहली वस्तु को क्या किया है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है। अब देखिए प्रॉफिट 1 होगा क्योंकि पहली वस्तु है। प्रॉफिट 1 क्या है? 20% लाभ है। तो इससे समझिए, अगर ये तीर की निशान ऊपर जाते हैं तो समझिए प्रॉफिट होता है, अगर ये नीचे आती है तो उसको समझिएगा लॉस होता है। तो इससे भी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये इसको थोड़ा और कर सकते हैं। 20% लाभ है, लाभ मतलब 120 हो जाएगा। अब इसके जगह P2 निकालते हैं। अब P2 क्वेश्चन क्या बोलता है कि दूसरे वस्तु को कितने में बेचा, कितने परसेंट लाभ में, याद रखिए क्या बोला है, लाभ बोला है। तो कितने परसेंट का लाभ में बेचा जाए, तो हम मान लेते हैं उसको क्या करते हैं, X% लाभ ले लेते हैं। तो जब इसको हम ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस X। ये समझ आ गया? अब देखिए क्या होता है, पहली वस्तु क्या है, 300, उसका क्या बोला है, 20%, 120। ठीक है, दूसरी वस्तु भी, इसको थोड़ा हम डिटेल में आपको बता देते हैं। पहली वस्तु क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट गया। जब कट गया तो क्या हो गया, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए क्या बोलता है, 500 का दूसरा ये है 100 प्लस X अपॉन 100। इससे ये कट गया, क्या बच गया, 500 प्लस 5X। ये बन गया। यहां तक समझ आ गया? अब क्या बोलता है, पूरे व्यापार में हमको कितना चाहिए, 15% का। तो पहला व्यापार कितने का था, 300 का। दूसरा वस्तु का कितना था, 500 का। इसका क्या बोल रहा है, 15%। ऐसे होगा। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 का 115/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 920। ये आ गया 920। अब बोलता है, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस दिख रहा है। मैं ये डिटेल आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आप डिटेल इतना जान गए। अब क्या बोलता है वो भी देख लीजिए। अब बोलता है कि पहला व्यापार 360 का, दूसरा व्यापार 500 प्लस 5X। ये दोनों को बेचने पे कितना हो रहा है, 920 हो रहा है।
अब 920 हो रहा है तो इसको हम क्या करते हैं 860 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 5x इक्वल टू 920, यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू 920 माइनस 860, ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60, फिर x का मान निकालेंगे, x का मान अगर निकालेंगे 60/5 अर्थात 12%, यही हुआ, ये x क्या है, x ये परसेंट है तो निकल गया 12% का, समझ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं ये क्या, इतना अगर गुना भाग हम करते रहेंगे तो एग्जाम हम बहुत ही कम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो थोड़ा और हम ट्रिक लगा लेते हैं इसमें। देखिए अब कितना जल्दी आ जाएगा, क्या बोलता है पहला व्यापार 300 का है तो 300 गुणित 20% का हो रहा है तो 120/100 प्लस पहला व्यापार, दूसरा व्यापार क्या है 500 गुणित 100 इंटू एक्स, ये हो गया। अब क्या बोलता है ये दोनों का कुल व्यापार, अब बराबर के बाद क्या होगा कुल व्यापार, तो 5 3 800, 800 गुणित 115 का 100%, ये कट गया तो 12 पंजे 60, 960 ये हो गया। अब इधर अगर काटेंगे तो ये कट गया, 12 3 36 360 ये हो गया, प्लस इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ये 100 भी रहेगा, यहाँ ये 100 ये परसेंट है तो ये भी परसेंट रहेगा ना, तो इससे ये देखिए ये 2 जीरो कट गया। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 5x इक्वल टू 960, 860 प्लस 5x इक्वल टू 960। अब इसको क्या करेंगे 5x इधर कर देंगे 960 माइनस 860, ये 5 यहाँ से हटा के यहाँ 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60/5, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 12%। आ गया आंसर। तो आपको इतने 3 लाइन में ही आंसर आ गया। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में फॉर्मूला देखते हुए नहीं चलना है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। तो चलिए जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बहुत कम है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 4000 में कुछ चावल खरीदता है और 1/3 चावल क्या करता है उसको वह 20% हानि पर बेच देता है और शेष चावल को कितने परसेंट का लाभ पर बेचे कि व्यापार में 10% का क्या हो लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को आपको हम 2 तरीके से बताएंगे। पहला है थोड़ा डायग्राम देख के बताते हैं। क्या बोलता है ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं रुपया को छोड़ देते हैं, हम क्या लेके चलेंगे जो वस्तु जिस हिसाब से खरीद रहे और बेच रहे उसको हम लेके चलते हैं। तो इसमें अपने तरफ से हम मान लेते हैं कि कोई भी चीज जो 300 का है, कोई भी वस्तु जो है क्या 300 है, उसका 300 का 1/3 बेच देता है। 1/3 मतलब बेचेगा तो कितना हो जाएगा 1/3 मतलब क्या होता है 1/3 यही होता है, अर्थात 100 हो जाएगा। और शेष को क्या किया है, शेष कितना बचता है इधर अगर 100 इधर दे दिया तो बच कितना रहा 200। अब ये बोल रहा है कि 1/3 को कितने परसेंट हानि पे बेचा है 20% हानि पे, इसको 20% क्या किया है लॉस पे बेचा है। अब दूसरा कितने परसेंट का प्रॉफिट लेके बेचे कि कुल व्यापार में क्या हो 10% का लाभ हो, ये बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल हमने क्या कहा अभी शुरू में, हमने यही कहा कि पैसा को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, पैसा भूल जाते हैं। हम क्या माने कि चावल बोला है तो हम चावल को 300 मान लिए कि 300 किलो चावल है, 1/3 चावल बेच दिया मतलब 100 किलो उसने 20% हानि पे बेचा और 200 किलो क्या कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल व्यापार में क्या होगा 10% लाभ होगा। तो पिछला क्वेश्चन बन गया। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया
100 का 10%, 20% क्या है, लॉस है। तो 100 प्लस 20/100 ऐसा होगा जी? नहीं, ये लॉस बोला है, तो लॉस होगा तो क्या होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, जब ये माइनस होगा तो 100 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधी 80/100, ये कट गया, कितना बच गया, 80। अब इसको अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, का 20 कितना परसेंट बोल रहा है, एक्स परसेंट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। तो 100 प्लस एक्स डिवाइडेड 100, ये 100 से दोनों जीरो कट गया, बचा क्या, 2 प्लस एक्स, यही बचा 200 प्लस 2x, ये बचा। अब बोलते हैं कुल व्यापार में क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। कुल व्यापार कितना है, 300 का है, तो इसका भी निकाल लेते हैं। 300 का 10% कितना हो गया, 330। अब जब 330 का कुल व्यापार हो रहा है और उसमें से हम इतना किए, तो हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, 80 प्लस ये 200 प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा कुल व्यापार। जब ये हो जाएगा तो 280 प्लस 2x इक्वल टू 330, 2x इक्वल टू 330 माइनस 280, ये दो को यहाँ से हटा के यहाँ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 2। अब इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। पूरे व्यापार में कितने परसेंट का, तो ये क्या दर्शाता है, एक्स। दूसरा ये दर्शाया, मतलब दूसरे मतलब 1/3 को 20% हानि पर बेचा जाता है, और दूसरे जो बचे हुए बचा हुआ कितना, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 तो बचता कितना, 2/3। तो 2/3 को 2/3 भाग को अगर बेचेंगे कितना परसेंट लाभ पे, 25%। अगर लाभ पे बेचेंगे हमको पूरे व्यापार में क्या होगा, 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस नहीं होगा उस व्यापार में। ये क्लियर हो गया, इसको समझ गए। अब आपको इसको दूसरा विधि भी आपको हम बता देते हैं। पहली विधि आपको समझ आ गई, अब दूसरी विधि एकदम ध्यान से देखिए क्या बोलता है दूसरी विधि। दूसरी विधि और इजी आपको लगेगा, कैसे देखते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में आपको हमने बताया था 1/3 2/4 इस टाइप का अगर आता है तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाला टोटल होता है, जो भी वस्तु होगा वो नीचे क्या हो रहा है, वो टोटल हो रहा है। तो ठीक वही चीज अब इसमें आ जाती है। इसमें क्या बोलता है, मोहन 4000 रुपए में कुछ चावल खरीदता है, कुछ चावल खरीदता है, उसमें भी नहीं बताता है कितना चावल खरीद रहा है। कुछ चावल खरीदता है, उसमें से 1/3 1/3 ये भाग क्या करता है, 20%। 1/3 को क्या कर रहा है, 20% लॉस पे बेचता है। शेष बचा, शेष कितना बचता है, 1/3 अगर निकल गया है तो शेष कितना बचता है, तो शेष बचता है 2/3, यही बच रहा है। शेष को वो कितना परसेंट लाभ पे बेचे, ये पूरे व्यापार में, पूरे व्यापार में क्या हो, 10% का उसे लाभ हो। बस इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें भी 3 है, ये भी 3 है, तो टोटल क्या हो गया, 3। अब यहां तक समझ आया, थोड़ा और ध्यान दीजिए। ये टोटल 3 है, तो हमको क्या बोला गया, अगर ये तीनों को कितने परसेंट पे, 10% पर, अगर 10% पर अगर तीनों चीज बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30% हमको मिलना चाहिए। ये बोल रहा है टोटल क्या हो गया, 3 हो गया, 1/3, ये देखिए 1/3 1/3 बेचा है, और जो बचा है शेष 2/3 बचा है, तो इसको भी बेचा है। तो इसमें हमने पिछले क्लास में जाइए, हमने आपको बताया था हर जो होता है वो टोटल रहता है, अंश जो होता है वो उसका कुछ अंश, अंश से ही समझ आता है कि जो टोटल रहता है उसका कुछ अंश क्या किया है, बेचा है। तो 1/3 है, ये 3 टोटल हो गया, 3 टोटल हो गया, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि बोला है कि हमको व्यापार में कितना चाहिए,
10% प्रॉफिट चाहिए, तो 10% हम प्रॉफिट ले लिए, 3 वस्तु पे 10% लेंगे, 30% हमको टोटल मिलना चाहिए। हमको क्या मिलना चाहिए? टोटल मिलना चाहिए। तो पहली वस्तु को उसने क्या किया, पहली वस्तु को क्या किया है, पहली वस्तु को लॉस पे बेच दिया। कितना लॉस पे? पहली वस्तु को क्या किया, ये पहला बच गया, टोटल 3 है, 3 में से एक को क्या किया, 20% लॉस पे बेचा है, 20% लॉस पे बेचा है। तो क्या हो गया, 20% क्या हुआ है, 20%, ये क्या है, लॉस, ये क्या है, प्रॉफिट। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। अगर टोटल परसेंट अगर खोजते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 और 20 दोनों जुड़ जाएगा ना। अगर ये भी प्रॉफिट रहता तो टोटल में से ये माइनस हो जाता, क्योंकि इतना तो हमने कमा लिया है, इतना तो हमने कमा लिया, फिर क्या बच रहा है वो देखते। लेकिन यहाँ क्या किया, इतना तो हमने लॉस किया है, 20% लॉस किया है, 20% हमने क्या किया, लॉस किया है, और ये 30% हमको कमाना है। तो 20% तो ये लॉस किया और 30% और कमाना है, तो दोनों जुड़ेगा तब कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, 50%। अब 50% हमको कितने वस्तु पे चाहिए, अब देखिए, अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब 50% मेरे को लेना है, 50% मेरे को प्रॉफिट करना है, तो 3 वस्तु में तो हमको 30% आया। अब बचा हुआ 2% जो है, बचा हुआ जो 2% है, उस पे ही हमको कितना लेना है, 50%। तो एक वस्तु पे कितना लेना होगा, 2 पे लेना है मेरे को, कितना, x%, और ये कितना है टोटल, 50%। तो x हमको एक पे कितना लेना है, एक पे कितना लेना है, तो 50/2, यहां से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 25%। ये समझ आया, ये समझ आया, बस इतना छोटा सा। फिर से अब आपको बता, 1/3 टोटल हो गया, 3 में हमको तीनों में कितना चाहिए, 10% का, तो 30%, ये क्या है, प्रॉफिट में। और इसमें से एक का हमने ले लिया है, एक का हमने क्या किया, 20% लॉस पे हम बेचे हैं, तो वो लॉस कितना हो गया, 20% का लॉस हुआ। अब 30% मेरे को प्रॉफिट चाहिए पूरे व्यापार में, जिसमें से एक तो व्यापार में तो 20% का लॉस हो गया। अब बचा कितना है, दो वस्तु बचा है, 2 वस्तु में हमको चाहिए कितना, 50% ही चाहिए। तो जब 2 वस्तु में हमको 50% चाहिए, तो एक वस्तु पे हम कितना करेंगे, तो 25% प्लस 25%, तब तो होगा ये 50%। तो दोनों में हम 25% लिए, वही तो हम निकाल लेंगे, खत्म। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो चलिए जल्दी से समय ना बिताते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों मेथड बता दिया, दोनों मेथड से आप बना के देखिएगा। अब हम जो करेंगे, शॉर्टकट करते हुए जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, रमेश 5,000 का कुछ चीनी खरीदता है और उसमें से 1/4 चीनी क्या करता है, 40% लाभ पर बेच देता है, तथा शेष चीनी को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि पूरे व्यापार में क्या होगा, 5% का लाभ होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, क्या बोलता है, 1/4 1/4 बेचा है। अब ये क्या करेगा, 3/4, बाकी जो बचा है उसको कितने हानि पे बेचेगा, उसको पूरे व्यापार में क्या होना चाहिए, 5% का ही लाभ होना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं, टोटल आपको समझ आ गया होगा। अब टोटल क्या हो रहा है, चार वस्तु को बेचना है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं इंट्रेंस एग्जाम में, तो आप पैसे को भूल जाइए। हमने यहाँ पैसा, अभी तक हम 3 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तीनों क्वेश्चन में पैसे का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। तो आप भी वैसी कीजिए, चार वस्तु को बेचने पर कितना हमको परसेंट चाहिए, 5%। तो कितना हो गया टोटल, 20% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। अब इसमें से क्या बोल रहा है,
इसका तो हमने ले लिया है। पहला हमने कितना लिया है? 40% लाभ लिया है। 40% हमने क्या किया? लाभ ले लिया है। 40 ले लिया है। यहां तक समझ आया? टोटल 4 था, 4 में हमको 5% का लेना है, 20% का हमको टोटल व्यापार में लाभ चाहिए, जिसमें से हमने पहले ही परसेंट में क्या किया है? 40% का ले लिया है। हमको तो 20% चाहिए था, और पहले ही वस्तु हमने बेचा और 40% हमने कमा लिया, मतलब 20 ज्यादा कमा लिया है। हमको 20 ही चाहिए था। तो हम अब क्या करेंगे? अगला जो वस्तु है उसको हम क्या करेंगे? लॉस में बेच देंगे। तो कितना परसेंट लॉस में बेचेंगे? तो 4 में से 1 तो हमने कमा लिया है। अब बचता कितना है? 3 वस्तु हमको टोटल चाहिए था 20%, 40 कमा लिए, तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। 20% अपने को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो अब 20% हमको क्या करना है? लॉस करना है। 20% तो हमने कमा लिया है, खत्म है इसमें से। अब 40% जब कमाए तो उसमें से हमको 20% रखना है। 20% हमको क्या करना है? अब लॉस करना है। तो लॉस करना है तो अब बच कितना है? 3 वस्तु बच रहे हैं। 3 वस्तु पे 20% अपने को क्या करना है? लॉस करना है। तो एक वस्तु पे कितना लॉस करना है? एक वस्तु पे हमको 20/3 ये परसेंट हमको क्या करना है? लॉस करना है एक वस्तु पे। ये तो भिन्न में आ गया। और अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 सही 2/3%। ये आपका आंसर आ गया। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। और अगर करना है तो देखिए दशमलव में भी आ सकता है, समथिंग 6.666 इस टाइप से आएगा। या तो 6 सही 6.66 बार लग जाएगा, या इसी पे बार आ जाएगा। तो ये इतना आपको आंसर में से कोई भी आंसर आपको आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।